राधे कृष्णा मित्रों, कार्तिक मास, पवित्र कार्तिक मास आरंभ हो चुका है, जिसमें हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और माता तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। यह मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मास में विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जो कि पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और सभी के भाग्य भी खोल देती हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर जब देवर्षि नारद चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई हूँ और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। जो आपकी 16,000 पटरानियों के बीच में मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता था। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, हे कान्हा कृष्णा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कृपया पूर्वक मुझे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसको सुनकर कि मेरा कल्याण हो और आपका प्रेम मुझ पर हमेशा बना रहे, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो और मुझे आपका साथ हमेशा ही प्राप्त हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और कहा, सत्यभामा। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे मेरे प्राणों के समान ही प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। सो हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान से सुनना। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हो गया और गौलोक में भी गरुड़ जी का गौओं से भी युद्ध छिड़ गया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा और चकवी उत्पन्न हो गए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म, दान, व्रत या जप है जो मैंने नहीं किया है, और मेरा स्वभाव कैसा था। मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। जो भी तुमने पुण्य कर्म किए मैं उसे विस्तार पूर्वक कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे एक गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई।
उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही मान सम्मान दिया करता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के मारे उसके अंग शिथिल हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। उन्हें इतना भय व्यापा कि वे वहाँ से हिल भी न सके। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों की हत्या कर दी, उन्हें निर्मम मार दिया। चूँकि वे धर्मात्मा थे अतः मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा उपासना किए जाने के कारण मैं उन पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को सीधा स्वर्ग ही प्राप्त होता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक मास माहात्म्य कथा प्रथमो अध्याय संपूर्णम। इस प्रकार से विष्णु भगवान की शरण में जो आता है, क्योंकि कार्तिक मास इन 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राधे कृष्णा।